और आप है मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल हमने एब्जॉर्प्शन देखा था और आज हम देखने वाले हैं एमिशन। एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसके ऊपर बेस करता है वो है कि जो जब भी कोई एटम्स से लाइट एमिट होता है, एमिट मतलब रिलीज होना, जब भी कोई एटम्स लाइट एब्जॉर्ब करता है और तब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वापस एक्साइटेड स्टेट से जब रिलीज होता है, ग्राउंड स्टेट आना चाह रहा है, उस टाइम पे वो अपने से लाइट एमिट करता है और उस एमिटेड लाइट को ही स्टडी किया जाता है एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो कोई भी मॉलिक्यूल जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है और वापस वो ग्राउंड स्टेट में आता है, इस बीच में वो इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स को रिलीज करता है और फोटॉन्स पैकेट्स होते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डेल ई इज इक्वल्स टू एच म्यू, जो एकदम सीरीज वाइज रिलीज होता है। और इस एमिटेड लाइट के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन मेथड्स, इसमें हम जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में हम भेज रहे हैं तो किस तरह से भेज सकते हैं। पहला है फ्लेम एक्साइटेशन, दूसरा है आर्क या स्पार्क एक्साइटेशन, तीसरा है प्लाज्मा एक्साइटेशन, चौथा इलेक्ट्रॉन बीम, पांचवा फोटोनिक एक्साइटेशन। थर्मल एक्साइटेशंस या फ्लेम एक्साइटेशन में हम थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो कि फ्लेम के रूप में होता है, जिसके कारण वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंचता है। आर्क या स्पार्क में इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से स्पार्क डेवलप करेंगे, तो स्पार्क में नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होता है और वो थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी उसको ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आर्गॉन प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा एक्साइटेशन में यूज होता है। आर्गन एक इनर्ट गैस है जिसको यूज किया जाता है। इनर्ट गैस इसलिए यूज किया जाता है ताकि कहीं पे भी आपके सैंपल के साथ कोई रिएक्शन ना हो जाए। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम में इलेक्ट्रॉन बम्बार्टमेंट यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, उसको एक वैक्यूम सोर्स के साथ मेंटेन किया जाता है और फिर उसको अपने सैंपल पे हिट किया जाता है ताकि वो एब्जॉर्ब करके एमिशंस करे। नेक्स्ट है फोटोनिक एक्साइटेशन, जो आपके एब्जॉर्प्शंस को हायर स्टेट पे लेके जाता है, क्योंकि एनर्जी फ्लो होता है फोटॉन्स में, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। तो वो सिंगल सिंगल फोटॉन्स ऑफ एनर्जी में फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस, ये दो चीज देखने मिलेगा। अब ये है ओवरऑल डायग्राम जहाँ पे हम नेबुलाइजर के थ्रू सैंपल को ऊपर ले जा रहे हैं, फ्लेम उसको एक्साइट कर रहा है, एक्साइट करने से स्पेक्ट्रम रिलीज हो रहा है, मोनोक्रोमेटर उसको कन्वर्ज कर रहा है, वेरिएबल स्लिट स्पेसिफिक रेडिएशन को आगे मूव करवा रहा है। फिर आता है एनोड, जो कि उसको सिग्नल करता है, एम्पलीफायर उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, फिर डिटेक्टर डिटेक्ट करके उसको रिकॉर्डर या डिस्प्ले बोर्ड में आपको डिस्प्ले के हिसाब से मिल जाएगा। ये है नॉर्मल। अब इसका नाम हमने लिखा है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो एक्साइटेशन है वो फ्लेम के अकॉर्डिंग किया जा रहा है या फ्लेम के द्वारा किया जा रहा है। अगर ये स्पार्क से होता तो उसको स्पार्क एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल सकते थे। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट कैसे बना है। इंस्ट्रूमेंट में पहला स्टेप है एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन के लिए आप यूज कर सकते हो फ्लेम, प्लाज्मा, आर्क या फिर स्पार्क। फिर जब सैंपल को हम उस एक्साइटेशन सोर्स के थ्रू यूज करेंगे तो सैंपल कैसे डिलीवर होगा। सैंपल डिलीवर होता है आइदर इलेक्ट्रोड के थ्रू या फिर नेबुलाइजर के थ्रू। सिंगल ड्रॉपलेट्स ऊपर आता है, सिंगल ड्रॉपलेट्स उस लाइट सोर्स के बीच में आता है और फिर वहां पे जो एटम्स है वो एटम्स एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर आता है मोनोक्रोमेटर, जो कि सिंगल वेवलेंथ सिलेक्शन में हेल्प करता है। फिर है डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा। फोटो मल्टीप्लायर या फोटो डायोड, जो उसको फोटो डायोड उसको सेंस करता है, फोटो मल्टीप्लायर उसको मल्टीप्लाई करेगा या एम्पलीफाई करेगा।
लास्ट है आपका रीड आउट सिस्टम, जो उसको रीड करके या डिस्प्ले करके बताएगा कि हाँ यहाँ पे इस तरह का इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ है, या इस वेवलेंथ में ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अब एमिशन स्पेक्ट्रम्स भी तीन तरह का हो सकता है, एक होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम, और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में जो लाइट है या जो रेडिएशंस रिलीज हो रहा है या वेव्स लेंथ बोल सकते हैं, वो ब्रॉडर होता है। मोस्टली ये सॉलिड से लिक्विड्स या डेंसली पैक्ड गैसेस में ऐसा देखने मिलता है। एग्जांपल है इनकैसेटन बल्ब। फिर है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन जो है वो एक शार्प लाइन, शार्प जब एक जगह से दूसरे आइसोलेटेड एटम्स में वो ट्रांजिशन होता है तो आपको सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा, जैसे कि सोडियम लाइन स्पेक्ट्रम मिलता है 589 नैनोमीटर्स में, तो वो फिक्स्ड है। आप जैसे जैसे नैनोमीटर चेंज करते हो वैसे आपको स्पेक्ट्रम का सिंगल लाइन चेंज होते जाएगा। तब अगर हमने 620 ले लिया तब सोडियम डी लाइंस नहीं मिलेगा। बैंड स्पेक्ट्रम में क्लोजली स्पेस्ड लाइंस मिलते हैं, बहुत बारीक बारीक लाइंस मिलते हैं, और इसका एग्जांपल है हाइड्रोजन बैंड्स। हो फर्स्ट है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसमें एक कलर दूसरा कलर में कंटिन्यूअस ओवरलैप होके आगे बढ़ गए हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं कि वहां पे बीच बीच में एमिशंस रिलीज हो रहा है, और एब्जॉर्प्शन लाइंस, एमिशन लाइंस और एब्जॉर्प्शन लाइंस में देखिए वो उसमें बीच बीच में एब्जॉर्ब हो रहा है। कौन सा एब्जॉर्ब हो रहा है, कौन सा एमिट हो रहा है और कौन सा कंटिन्यूअस में जा रहा है, वो आपको इजीली इस डायग्राम से डिपिक्ट हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में, जहां पे एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो एटम्स है उसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाया जाता है, जो रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है ईच एंड एवरी एलिमेंट, और इसमें जैसे जैसे एलिमेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगा। इसीलिए इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन से। अब ये यूज करते हैं फ्लेम फोटोमेट्री, इंडक्टिव कपल्ड प्लाज्मा में, और इन दोनों टेक्निक्स से आप ट्रेस मेटल एनालिसिस कर सकते हो। ट्रेस मेटल का मतलब है बहुत कम कंसंट्रेशन में जब आप एनालिसिस करो या जब कम कंसंट्रेशन का आप पता कर लो, उसको बोलेंगे ट्रेस मेटल एनालिसिस। ये है इसका डायग्राम। नेक्स्ट आते हैं मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आप मॉलिक्यूल्स यूज करोगे और जो ये एमिट करेगा, अब ये जब एमिट करेगा तो इसमें फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस दो दिख सकता है। इस तरह का मर्क्यूरी वेपर लैम्प, आप पहले एक कंडेंसिंग लेंस या फिल्टर ले लो, फिर उससे मोनोक्रोमेटर से क्रॉस करवाइए, फिर कंडेंसिंग लेंस सेकेंड जो सिंगल लाइट को आगे मूव करे, फिर आपका सैंपल जो क्यूवेट में रखा हो उसके बाद वो जाएगा एमिशन मोनोक्रोमेटर में, फिर वहां से वो डिटेक्ट करके एम्पलीफाई करके रीड आउट सिस्टम बता देगा। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आगे देखते हैं फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरोसेंस का डिफरेंस। फ्लोरोसेंस जो है वो शॉर्ट पीरियड तक होता है, सिंगलेट्स से सिंगलेट्स ट्रांजिशन में ही होता है, और ये इमीडिएट डी एक्साइटेड हो जाता है, ऊपर में गया एक्साइटेड स्टेट में वापस तुरंत नीचे उतर आता है, इसीलिए इसको ज्यादा देर तक ये नहीं हो पाता। एग्जाम्पल है क्यूनोलिन और फ्लोरोसेन। फॉस्फोरस जो है इसका ड्यूरेशन ज्यादा है, 10⁻³ टू मिनट्स भी ये कैरी आउट करता है। मैकेनिज्म में इसमें ये ट्रिपलेट से सिंगलेट में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम लगता है इसीलिए ये इसको ही आप डिलेड इमिशन बोल सकते हैं। एक बार एक्साइटेड में जाने के बाद उसको वो धीरे धीरे ग्राउंड स्टेट में वापस आता है। एग्जाम्पल है जिंक सल्फाइड ग्लो। एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी का डिफरेंसेस देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल में हमको समझ में आया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर करता है कितना लाइट एब्जॉर्ब हुआ, एमिशन मेजर करता है कितना लाइट्स एमिट हो रहा है, और एनर्जी सोर्स दो, इसमें एक्सटर्नल लैम्प्स है और उसमें सैंपल एक्साइटेशन के कारण एनर्जी मिलता है जिसको हम मेजर करते हैं आफ्टर एक्साइटमेंट। मेजर्ड क्वांटिटी जिसमें आता है एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिशन, और इसमें आता है एमिशन इंटेंसिटी।
नेक्स्ट है सेंसिटिविटी, जिसमें आता है मॉडरेट टू वेरी हाई, और इसमें यूज होता है फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें यूज होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों के लिए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एग्जांपल्स है यूवी विजुअल, इंफ्रारेड और एएएस। एमिशन का एग्जांपल है एईएस, आईसीपीएईएस और फ्लोरोसेंस। अगर हम एप्लीकेशंस देखें एमिशंस का, तो इसमें एलिमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, प्लाज्मा डायग्नोसिस कर सकते हैं जो कि मोस्टली फिजिक्स या इंजीनियरिंग में ज्यादा काम आता है। एस्ट्रोनॉमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आप कर सकते हैं, स्टार्स के एलिमेंट्स वगैरह जानने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। फॉरेंसिक एनालिसिस और फार्मास्यूटिकल क्वालिटी कंट्रोल में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फाइनली इसको कंक्लूड करें तो एब्जॉर्प्शन और एमिशंस दोनों जो है वो क्वांटिफाइंग एनर्जी ट्रांजिशंस है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो एनर्जी अपटेक के बारे में बताता है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एनर्जी जो रिलीज हो रहा है उसको मेजर करता है। दोनों टेक्निक्स जो है वो केमिकल, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एनालिसिस में यूज होता है। तो हमने अभी कल पढ़ा था एब्जॉर्प्शन और आज हमने पढ़ा है एमिशन। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो बिल्कुल इसको एक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके। जो नेक्स्ट वीडियो है वो है आपका फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। फ्लोरीमेट्री में हमको क्यूवेट का डिटेल्स, ग्राफ्टिंग का डिटेल्स, लाइट सोर्स का डिटेल्स, काफी कुछ डिटेल्स में पढ़ना है। तो एकदम बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। Thank you and happy studying.